हेलो, नमस्कार, राम राम, कैसे हो आप सभी? आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे लोक नृत्य जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है। राजस्थान के लोक नृत्य हम पढ़ने वाले हैं। अगर आप तसल्ली से शुरुआत में ही वीडियो पर रुके रहेंगे और वीडियो को अंत तक देखते रहेंगे, तो आपको आसानी से लोक नृत्य है वो समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि राजस्थान के लोक नृत्यों को हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक में तो हम बांट सकते हैं क्षेत्रीय, यानी कि जो क्षेत्र के हिसाब से लोक नृत्य हैं उनको, और दूसरी तरफ हम बांट सकते हैं जनजाति के लोक नृत्यों को। जनजाति के हैं वो अलग से पढ़ेंगे, क्षेत्र के हैं वो अलग से हम पढ़ेंगे। तो इसको हम दो भागों में बांट सकते हैं, क्षेत्रीय और जनजातीय। तो सबसे पहले हम क्षेत्रीय से शुरू करेंगे। क्षेत्रीय में आता है सबसे पहले एक नंबर पर घूमर। घूमर, ये जो घूमर नृत्य है ये हमारा राज्य नृत्य है। घूमर जो नृत्य है इसको हाईलाइट कर देता हूँ। घूमर, घूमर है ये हमारा राज्य नृत्य है। राज्य नृत्य, राजस्थान का ये राज्य नृत्य है। इसको बोलते हैं नृत्यों का सिरमौर। नृत्यों का सिरमौर, नृत्यों का सिरमौर इसको बोलते हैं। इसको कहते हैं नृत्यों की आत्मा। नृत्यों की आत्मा, नृत्यों की आत्मा, नृत्यों का सिरमौर राजस्थान का राज्य नृत्य। ये नृत्य है वो केवल महिलाओं द्वारा किया जाता है। केवल महिलाओं द्वारा, केवल महिलाओं के द्वारा इस नृत्य को किया जाता है। केवल महिलाएं इस नृत्य को करती है। सबसे ज़्यादा ये नृत्य कब किया जाता है? तो सबसे ज़्यादा गणगौर का जो पर्व होता है कब मनाया जाता है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। गणगौर, गणगौर के पर्व पर ये सबसे ज़्यादा किया जाता है। इस नृत्य के अंदर जो 8 अंक का जो निर्माण होता है नृत्य करते समय उसे सवाई कहते हैं। इस नृत्य का विकास है वो भील जनजाति ने किया था। नृत्य का विकास, नृत्य का विकास, घूमर जो नृत्य है इसका नृत्य का विकास किया था भीलों ने। भील जनजाति, भील जनजाति ने इसका विकास किया था, ये आप याद रखेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब जो मैं फैक्ट आपको बताने वाला हूँ इस नृत्य का, ये आपको याद रखना ही है। एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछा जा चुका है कि इस नृत्य में कौन से वाद्य यंत्र यूज़ किए जाते हैं। कौन कौन से वाद्य यंत्रों का उपयोग इसमें किया जाता है? तो इसमें एक तो आता है ढोलक। ढोलक, ढोलक के अलावा नगाड़ा, नगाड़ा, नगाड़ा के अलावा मंजीरा, मंजीरा, मंजीरा के अलावा शहनाई। ये इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम की दृष्टि से, आप याद करिएगा कौन कौन से वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। तो ढोलक, नगाड़ा, मंजीरा और शहनाई। एक बार रिवाइज करवा देता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ इसके 3 प्रकार कौन कौन से हैं। चलो वो मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, यहाँ पर बता देता हूँ। घूमर नृत्य के जो 3 प्रकार है उसके बारे में बता देता हूँ। इस नृत्य के 3 प्रकार हैं। 3 प्रकार। एक तो होता है घूमर जो कि महिलाओं द्वारा किया जाता है। दूसरा होता है लूर। लूर किया जाता है ग्रासिया जनजाति की महिलाओं द्वारा। ग्रासिया, ग्रासिया जनजाति की महिलाएं अगर इसको करती है तो उसे लूर कहते हैं। और एक होता है झुमरिया। झुमरिया जब बालिकाओं द्वारा किया जाता है, बालिका इसको करती है तो उसको कहते हैं झुमरिया। तो ये तीनों के तीनों आप याद रखेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम की दृष्टि से।
अब मैं आपको करवाता हूँ रिवाइज़। जितना हमने पढ़ा है उसको रिवाइज़ करते हैं। हम पढ़ रहे हैं राजस्थान के लोक नृत्य। लोक नृत्यों को हमने बांट लिया है दो भागों में, एक तो क्षेत्रीय वाला और दूसरा बांट लिया है जनजातियों वाला। तो सबसे पहले हम क्षेत्रीय को देख रहे हैं। क्षेत्रीय में हमने घूमर को देखा है। घूमर है ये राजस्थान का राज्य नृत्य है। इसे नृत्यों का सिरमौर कहते हैं, नृत्यों की आत्मा इसको कहते हैं। ये केवल महिलाओं द्वारा किया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कथन कारण में पूछा जा सकता है। सबसे ज़्यादा ये किया जाता है गणगौर के पर्व पर। इस नृत्य का विकास है वो भील जनजाति ने किया था। इस लोक नृत्य के अंदर कौन कौन से वाद्य यंत्र उपयोग में लिए जाते हैं? तो वाद्य यंत्रों में एक आ जाएगा ढोलक, ढोलक के अलावा नगाड़ा, नगाड़ा के अलावा मंजीरा, मंजीरा और शहनाई। इन वाद्य यंत्रों का उपयोग किया जाता है। फिर मैंने आपको बताया इसके 3 प्रकार के बारे में। इसके 3 प्रकार कौन कौन से हैं? तो एक तो है घूमर, जो कि महिलाओं द्वारा किया जाता है साधारण रूप से ये घूमर। घूमर के बाद में लूर, लूर किया जाता है ग्रासियों के द्वारा। ग्रासिया महिलाएं जब करती है तो उसे लूर कहते हैं, और जब बालिकाएं इसको करती है तो उसे कहते हैं झुमरिया। तो ये पहला जो हमारा नृत्य है ये कंप्लीट होता है। अभी हम बढ़ते हैं आगे दूसरे के ऊपर बात करते हैं। दूसरे नृत्य के ऊपर बात करते हैं। नंबर 2 नंबर पर हम पढ़ते हैं, एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, कच्छी घोड़ी नृत्य। कच्छी घोड़ी नृत्य, कच्छी घोड़ी नृत्य, इसको भी हाईलाइट कर लेता हूँ। ये कच्छी घोड़ी जो नृत्य है ये किया जाता है शेखावाटी में। शेखावाटी क्षेत्र में किया जाता है। इसकी खास बात, ऊपर वाला घूमर तो केवल महिलाओं द्वारा, लेकिन ये है वो केवल पुरुषों द्वारा ये किया जाता है, केवल पुरुषों के द्वारा। ये एक व्यवसायिक नृत्य है। व्यवसायिक का अर्थ है रुपये पैसे कमाने के लिए इसको नृत्य को किया जाता है, यानी व्यवसाय है ये लोगों का। ये खास करके विवाह के अवसर पर किया जाता है, विवाह पर किया जाता है, ये भी आप याद रखेंगे। इसमें कौन सा वाद्य यंत्र की उपयोग में लिया जाता है तो वो मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। इसके अंदर झांझ वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। झांझ है, झांझ वाद्य यंत्र, झांझ वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा इसमें ढोल, बांकिया, थाली का भी प्रयोग किया जाता है, तो वो भी इम्पोर्टेंट है। एक तो है ढोल, एक बांकिया, ढोल, बांकिया, थाली, ढोल, बांकिया और थाली का भी इसके अंदर प्रयोग किया जाता है। इसके अंदर क्या है कि जो पुरुष होते हैं, पुरुष वो कमर के ऊपर एक नकली काठ की घोड़ी को बांधते हैं और फिर नृत्य करते हैं। ऐसे लगता है देखने पर जैसे कि फूल की पंखुड़ियाँ खिल रही है और बंद हो रही है। तो हमने 2 नंबर पर देखा है कच्छी घोड़ी नृत्य। ये नृत्य है वो शेखावाटी में किया जाता है। शेखावाटी में केवल पुरुषों द्वारा ये नृत्य किया जाता है, महिलाएं इसमें भाग नहीं लेती है। ये व्यवसायिक नृत्य है। ये जो कच्छी घोड़ी नृत्य है ये व्यवसायिक नृत्य है। इसके अलावा ये विवाह पर किया जाता है और इसके अंदर झांझ वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा ढोल, बांकिया, थाली जो वाद्य यंत्र है उनका भी प्रयोग किया जाता है। पुरुष है वो इसके अंदर एक नकली काठ की घोड़ी को अपने कमर पर बांधते हैं और आगे पीछे बढ़ते हैं, जिससे कि ऐसा लगता है कि फूल की जो पंखुड़ियां हैं वो खिल रही है और बंद हो रही है, ऐसा आभास होता है। तो ये 2 नृत्य हमने देख लिए हैं। अभी हम बात करते हैं तीसरे के ऊपर, 3 नंबर के ऊपर। 3 नंबर पर हमारा आता है अग्नि नृत्य।
अग्नि नृत्य, ये भी एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। अग्नि नृत्य ये कहाँ पर किया जाता है? तो ये कत्रियासर, इसका उद्गम बता देता हूँ आपको। उद्गम, इसका उद्गम हुआ था कत्रियासर। कत्रियासर, कत्रियासर कहाँ पर पड़ता है? तो ये बीकानेर के अंदर है। बीकानेर, बीकानेर, यहाँ से इसका उद्गम हुआ है। जसनाथी संप्रदाय का ये नृत्य है। जसनाथी संप्रदाय का, जसनाथी संप्रदाय का, जो जसनाथी संप्रदाय है उनका ये नृत्य है। जसनाथी संप्रदाय। इसके अलावा इससे जुड़ी हुई खास बात यह है कि जो पुरुष है, पुरुष वो अंगारों के ऊपर धधकते हुए अंगारों के ऊपर नृत्य करते हैं। अंगारों पर, अंगारों का जो ढेर होता है, अंगारों का ढेर, ढेर उसको बोलते हैं धूणा, धूणा। और नृत्य करते समय एक शब्द है उसका उच्चारण करते हैं, वो यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं, फतेह फतेह, फतेह फतेह, इस शब्द का उच्चारण करते हैं नृत्य करते समय। तो ये नृत्य है अग्नि नृत्य। अग्नि नृत्य कहाँ पर किया जाता है? तो इसका उद्गम हुआ था कत्रियासर बीकानेर में। बीकानेर में इसका उद्गम हुआ है। ये जसनाथी संप्रदाय का नृत्य है। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जसनाथी संप्रदाय कौन सा नृत्य करते हैं? तो अग्नि नृत्य करते हैं। इसके अलावा पुरुष है वो अंगारों के ऊपर, अंगारों का ढेर होता है उसके ऊपर नृत्य करते हैं। अंगारों के ढेर को धूणा कहते हैं। और जो उच्चारण करते हैं इस नृत्य को करते समय वो शब्द है फतेह फतेह, इस शब्द का उच्चारण करते हैं। नेक्स्ट हमारा नृत्य आता है वो है 4 नंबर। 4 नंबर, 4 नंबर नृत्य है ढोल नृत्य। ढोल नृत्य ये भी एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, याद करिएगा ढोल नृत्य को। ढोल नृत्य कहाँ पर किया जाता है, कहाँ का है? तो ये जालौर का है। जालौर का है ढोल नृत्य। जो ढोली, भील, माली जाति के पुरुष है वो बड़े बड़े ढोलों के साथ में नृत्य करते हैं। कौन कौन सी जाति के? ढोली, भील, माली, इन जाति के पुरुष करते हैं इसको। पुरुष बड़े बड़े ढोलों के साथ में इस नृत्य को करते हैं। इस नृत्य को प्रकाश में कौन लाया था? तो नृत्य को प्रकाश में लाने का श्रेय जाता है जय नारायण व्यास को। याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है, जय नारायण व्यास। जय नारायण व्यास है वो इस नृत्य को प्रकाश में लाए थे। इस बात को याद करिएगा, एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। ढोल नृत्य, ढोल नृत्य कहाँ पर किया जाता है? तो जालौर में किया जाता है। ढोली, भील, माली जो जाति है उसके पुरुष है वो इस नृत्य को करते हैं। पुरुष इस नृत्य को करते हैं और इस नृत्य को प्रकाश में लाने का श्रेय जाता है जय नारायण व्यास को। याद रखिएगा, एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। 4 नृत्य हमने देख लिए हैं। 5वां नृत्य है, ये भी एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। 5वां नृत्य, 5वां नृत्य है घुड़ला। घुड़ला नृत्य, घुड़ला नृत्य, घुड़ला नृत्य, इसको भी हाईलाइट कर लेता हूँ। घुड़ला नृत्य, घुड़ला नृत्य है वो महिलाओं द्वारा किया जाता है। पहली बात तो ये है, और ये किया जाता है जोधपुर में। तो जोधपुर का ये नृत्य है घुड़ला, महिलाओं द्वारा किया जाता है। महिलाओं द्वारा, महिलाओं द्वारा कब किया जाता है? तो चैत्र कृष्ण अष्टमी को किया जाता है। चैत्र कृष्ण अष्टमी, चैत्र कृष्ण अष्टमी के दिन किया जाता है। राव शातलदेव के काल में ये शुरू हुआ था। शुरू कब हुआ था? राव
सातल देव। सातल देव जो हैं उनके काल में ये शुरू हुआ था। एक छिद्रित मटका होता है, जैसे कि ये एक मटका है, इसमें ऐसे छेद होते हैं। छिद्रित मटका होता है और छिद्रित मटके के अंदर एक दीपक जलाया जाता है, जैसे कि ये एक दीपक है, यहाँ पर ऐसा दीपक जलाया जाता है और महिलाएं नृत्य करती है। तो इसको आप याद रखेंगे। इसके अलावा एक इम्पोर्टेंट बात है इससे संबंधित, वो मैं आपको बताता हूँ। रूपायन संस्थान, रूपायन संस्थान कहाँ पर है? बोरुंदा में। बोरुंदा कहाँ पर है? जोधपुर में। तो ये भी आप याद रखेंगे कि कोमल कोठारी ने इस नृत्य को संरक्षण दे रखा है, संरक्षण दिया। ये बात आप याद रखेंगे इस नृत्य से संबंधित। तो घुड़ला नृत्य कहाँ पर किया जाता है? तो घुड़ला नृत्य जोधपुर में किया जाता है। महिलाओं के द्वारा इस नृत्य को किया जाता है। कब किया जाता है? तो चैत्र कृष्ण अष्टमी के दिन किया जाता है। चैत्र कृष्ण अष्टमी के दिन। ये शुरू हुआ था राव सातल देव के काल में। एक छिद्रित मटका होता है, उस मटके के अंदर एक दीपक रखा जाता है, दीपक को जलाया जाता है और महिलाएं सिर पर रख करके इसको नृत्य करती है। इसके अलावा एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो रूपायन संस्थान बोरुंदा जोधपुर में है, उसके कोमल कोठारी ने इस नृत्य को संरक्षण दिया है। ये बात आप याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो 5 नृत्य हमने देख लिए हैं। नेक्स्ट नृत्य के ऊपर बात करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा नृत्य है वो आ जाएगा 6 नंबर। 6 नंबर आ जाएगा। 6 नंबर पर हम पढ़ेंगे 13 ताली के बारे में। 13 ताली नृत्य ये भी एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। 13 ताली नृत्य, ये 13 ताली नृत्य है। ये किया जाता है जो कामड़ जाति की महिलाओं द्वारा इस नृत्य को किया जाता है। कब किया जाता है? रामदेव जी का जब मेला लगता है, रामदेव जी के मेले में किया जाता है। इसका उद्गम कहाँ पर हुआ था? 13 ताली नृत्य का उद्भव इसका उद्भव हुआ था पादरला गांव से। पादरला गांव कहाँ पर पड़ता है? तो पाली के अंदर पड़ता है। पादरला गांव पाली से इसका उद्गम हुआ था। इसका वाद्य यंत्र बताता हूँ आपको। वाद्य यंत्र इसमें कौन कौन से वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है? एग्जाम में पूछा जा चुका है, याद रखिएगा। चौतारा के अलावा मंजीरा सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। चौतारा, मंजीरा, तानपुरा, करताल के अलावा चिमटा। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है मंजीरा वाला, ये याद रखेंगे। मंजीरा वाद्य यंत्र का प्रयोग है वो 13 ताली नृत्य के अंदर किया जाता है। अब मैं आपको बताता हूँ इसका प्रमुख कलाकार कौन कौन से हैं। प्रमुख कलाकार तो प्रमुख कलाकारों में नाम आता है मांगी बाई कौन सा नृत्य करती है? 13 ताली नृत्य। मांगी बाई। एक आता है मोहनी के अलावा एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है लक्ष्मण दास कांबड़े। इस नृत्य के अंदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 9 मंजीरों का प्रयोग किया जाता है। 9 मंजीरे होते हैं। 9 में से 2 तो होते हैं कोहनियों पर होते हैं 2, तो 2 होते हैं हाथों में,
दो होते हैं, 9 मंजीरे होते हैं, ये तो इतने हो गए। इसके अलावा इसमें कुल मंजीरों की संख्या अगर पूछ ले कुल, तो कुल होते हैं 13। ये एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट आपके लिए हो सकता है। और महिलाएं जो है, महिलाएं इस नृत्य को बैठ कर करती है, बैठ कर करती है, और पुरुष है वो वाद्य यंत्र बजाते हैं। तो हम देख रहे हैं 13 ताली नृत्य। 13 ताली नृत्य है वो कामड़ जाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है। 13 ताली नृत्य कामड़ जाति की महिलाओं के द्वारा किया जाता है। रामदेव जी के मेले में इस नृत्य को किया जाता है, रामदेव जी के मेले में। इसके अलावा इसका उद्भव हुआ था पादरला गांव पाली से। इसमें वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है, चौतारा, मंजीरा, तानपुरा, करताल और चिमटा, इन वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। इसके प्रमुख कलाकार की अगर हम बात करें तो प्रमुख कलाकार में नाम आता है मांगी बाई, मोहनी, और एक आता है लक्ष्मण दास। कामड़ का नाम इसमें इम्पोर्टेंट है, याद करेंगे। इसके अंदर 9 टोटल मंजीरों की संख्या 13 होती है, ये याद रखेंगे। 2 कोहनियों, 2 हाथों पर 4 हो गए, और बाकी 9 अन्य हो गए। और महिलाएं इस नृत्य को बैठ करके करती है, ये भी आप याद रखेंगे। और मैं आपको बता ही देता हूँ कि ये जो 9 मंजीरे हैं ये होते हैं दाएं पैर पर, दाएं पैर पर 9 हो गए, 2 कोहनियों पर हो गए, 2 हाथों में हो गए, टोटल हो गए 13। तो इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट नृत्य की ओर बढ़ते हैं। 6 हमने पढ़ लिए हैं, 7वां देखते हैं। 7वां जो है वो है चरी नृत्य। चरी नृत्य, चरी नृत्य कहाँ का है, इसको मैं एक बार हाईलाइट कर लेता हूँ। चरी नृत्य, चरी नृत्य किया जाता है किशनगढ़ अजमेर में। महिलाओं द्वारा किया जाता है, गुर्जर महिलाओं द्वारा। गुर्जर महिलाओं द्वारा ये नृत्य है वो किया जाता है, गुर्जर महिलाओं द्वारा। सिर पर एक चरी रखकर ये नृत्य करते हैं। चरी क्या होता है, तो चरी होता है मटकी, होता है एक मटकी। तो महिलाएं सिर पर एक चरी यानी कि मटकी रखकर नृत्य करती है। जैसे कि ये एक मटकी हो गई, इस मटकी के अंदर होते हैं बीज, छोटे छोटे कपास के बीज होते हैं, वो जलते रहते हैं, और महिलाएं हैं वो नृत्य करती है। ये कुछ अग्नि नृत्य से मिलता जुलता हम कह सकते हैं। इसके मुख्य कलाकार की बात करते हैं। मुख्य कलाकार, तो इसके मुख्य कलाकार में एक तो आएगा फल्गु बाई। फल्गु बाई ये किशनगढ़ की ही है। इसके अलावा सुनीता रावत। सुनीता रावत के अलावा एक नाम आता है श्री मोहन गौड़। तो ये 3 नाम आप याद रखेंगे। चरी नृत्य किशनगढ़ अजमेर का है, एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। गुर्जर महिलाओं द्वारा किया जाता है। चरी बोलते हैं मटकी को, इसमें कपास के बीज होते हैं। इसके मुख्य कलाकार में अगर हम बात करें तो फल्गु बाई के अलावा सुनीता रावत और श्री मोहन गौड़, ये इसके मुख्य कलाकार है, याद रखिएगा, एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। बाकी के जो नृत्य हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। एक बार मैं आपको रिवाइज़ करवा देता हूँ आज हमने क्या कुछ पढ़ लिया है उसके बारे में। हम पढ़ रहे हैं राजस्थान के लोक नृत्य के बारे में। लोक नृत्य को हमने 2 भागों में बांट लिया है, एक तो क्षेत्रीय और एक जनजातीय। क्षेत्रीय के आधार पर हम पहले पढ़ रहे हैं, तो हमने घूमर को पढ़ा। घूमर है वो हमारा राज्य नृत्य है, इसे नृत्यों का सिरमौर कहते हैं, नृत्यों की आत्मा कहते हैं, केवल महिलाओं द्वारा किया जाता है। गणगौर के पर्व पर इसको किया जाता है। नृत्यों का विकास है, इस नृत्य का विकास है वो भील जनजाति ने किया। इसके अंदर ढोलक, नगाड़ा, मंजीरा, शहनाई वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है।
ये घूमर नृत्य 3 प्रकार का होता है। एक तो घूमर होता है जो महिलाओं द्वारा किया जाता है, फिर लूर होता है वो ग्रासीय जनजाति द्वारा, और झुमरिया होता है वो बालिकाओं के द्वारा किया जाता है। फिर हमने देखा कच्छी घोड़ी के बारे में। कच्छी घोड़ी है वो शेखावाटी का लोक नृत्य है, केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है, व्यावसायिक नृत्य है, विवाह के अवसर पर किया जाता है, झांझ वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा इसमें ढोल बांकिया थाली वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। पुरुष है वो नकली काठ यानी कि लकड़ी की घोड़ी होती है उसका प्रयोग करते हैं, कमर पर बांधते हैं। फिर हमने देखा अग्नि नृत्य। इसका उद्भव है वो कतरियासर बीकानेर में हुआ और ये जसनाथी संप्रदाय द्वारा किया जाता है, याद रखेंगे। पुरुष है वो अंगारों के ढेर पर नृत्य करते हैं। अंगारों के ढेर को धूणा कहते हैं और नृत्य करते समय फतेह फतेह शब्द का प्रयोग करते हैं। ढोल नृत्य जालोर का है। ढोली भील माली के पुरुषों द्वारा ये किया जाता है। इस नृत्य को प्रकाश में लाने का श्रेय है वो जयनारायण व्यास को जाता है। फिर हमने देखा गुड़ला नृत्य जोधपुर का है, महिलाओं द्वारा किया जाता है। चैत्र कृष्ण अष्टमी को किया जाता है, याद रखिएगा कब किया जाता है। चैत्र कृष्ण अष्टमी को शुरू हुआ था राव शातल देव के काल में। एक मटका होता है उसके अंदर छेद होते हैं उसमें, और उसमें दीपक रखकर महिलाएं नृत्य करती है। रूपायन संस्थान बोरुंदा जो कि जोधपुर में है के कोमल कोठारी ने इस नृत्य को संरक्षण दे रखा है। कौन से नृत्य को? घुड़ला नृत्य को, याद रखिएगा। तेरह ताली नृत्य है ये कामड़ जनजाति द्वारा किया जाता है, रामदेव जी के मेले में किया जाता है। तेरह ताली नृत्य का उद्भव है वो पदरला गांव पाली से हुआ। इसमें चौतारा वाद्य यंत्र, मंजीरा वाद्य यंत्र, तानपुरा, करतार और चिमटे का प्रयोग किया जाता है। इसके प्रमुख कलाकार हैं मांगीबाई, मोहिनी और लक्ष्मण दास कामड़। इसमें कुल 13 मंजीरे होते हैं, ये आप याद रखिएगा। 9 मंजीरे दाएं पैर पर होते हैं, 2 कोहनी पर, 2 हाथों में, और महिलाएं इस नृत्य को बैठ करके करती है। फिर हमने देखा चरी नृत्य। चरी बोलते हैं मटकी को, ये किशनगढ़ अजमेर का है, गुर्जर महिलाओं द्वारा किया जाता है। एक मटके के अंदर कपास के बीज जलाए जाते हैं। इसके मुख्य कलाकार है फल्गुबाई, सुनीता रावत और श्री मोहन गौड़। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। और नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी के जो नृत्य बचे हैं उनके ऊपर पढ़ना शुरू करेंगे।